ठीक वोट मंगाड़ो लोट ने तो सब दुनिया गई सीख। अब से पहले बज लिया ये कागज का ढोल और ऊंचा ऊंचा नेता जिनकी अब फूटेगी पोल। दिल्ली में तो तेल नहीं बन में नहीं कुपास और नेता लुटा चुनाव में तो कैसे होए विकास। मेली मीठी घड़ी सबको या पे हेत और 5 साल को मिल गयो तो देख चना को खेत। कदमन से तुक्का लगा मिली बैठवा सीट और कोई कोई बाजी जीत गो तो कोई कोई खागो हीट। हार शासन पल्ले पड़ गो आंधी भैंस बरू को खागी रे। कैसे 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 शासन पल्ले पड़ गो आंधी भैंस बरू को खागी रे। पहली पटवाड़ा के छांद बोल भऊ आगी रे। शासन पल्ले पड़ गो आंधी भैंस बरू को खागे रे। पहले पटवाड़ा के छांद बोल भऊ आगे रे। शासन पल्ले गो आंधी भैंस बरू को खागे रे। पहले पटवाड़ा के छांद बोल भऊ आगे रे। मैं माधोपुर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भी 4 दिन के लिए माधोपुर में गया था। अमरूतों का बाग पे बनकर अमरूद खाया, गीत भी गया। शाम की गावन में रोका हम तो गीत को आवाज हमने कहीं गीत गाया। कहीं के भैया हाँ रे सामन में हरियाली छावे दिन आछो चौमासा को। कैसे 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 सामन में हरियाली छावे दिन आछो चौमासा को। मोटी अटकेगी जब लोन भरे नहीं आशा को। सावन में हरियाली छावे दिन आछो चौमासा को। मोटी अटकेगी जब लोन भरे नहीं आशा को। सावन में हरियाली छावे दिन आछो चौमासा को। मोटी अटकेगी जब लोन भरे नहीं आशा को। दूसरा गीत क्या गाया? कौन सा कहे भैया? हाँ क्रोड़ी सो पंगा मतले आशा दुनिया के कई खेवेगी। कैसे 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 क्रोड़ी सो पंगा मतले आशा दुनिया के कई खेवेगी। राजस्थान की सब दुनिया दूषण देवेगी। क्रोड़ी सो पंगा मतले आशा दुनिया के कई खेवेगी। राजस्थान के सब दुनिया दूषण देवेगी। क्रोड़ी सो पंग मतले आशा दुनिया के कई खेवेगी। राजस्थान के सब दुनिया दूषण देवेगी। और हमारा काम में 5-7 छोरी बहन के लिए हमने पूछी भाई वोट कौन को दोगी। हम तो पूछ रहा ममता को दोगी पर राजेंद्र को दोगी। हम तो यह बात पूछ रहा बेकाई फिर हम तो हमारा भाई को देगा। तो मैंने भाई कौन है त्यारा बोले बाहर घनश्याम बहर। अरे थारो वोट माँ को लगा बावड़ान की बावड़ी हो न्यान लगे को वहां पर सिकराया बेकाई खेली भैया। और पूरा मेरन में कहीं होगो काय होगो भैया? हारे मेरन को सो एको मैंने नहीं देखो कोई गोती में। कैसे 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 मेरन को सो एको मैंने नहीं देखो कोई गोती में। देगा भाई को देगा मोर देवी में। मेरन को सो एको मैंने वो देखो कोई गोते में। देगा भाई को देगा मोर देवी में। मेरन को एको मैंने वो देखो कोई गोते में। देगा भाई को देगा मोर देवी में। हारे अब कानी का पोटल पे मिठाई बाटी छेना की। कैसे 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 अब कानी का पोटल पे मिठाई बाटी छेना की। टोडा ना 2-3 भैंस लता दी देना के। अब कानी के पोटल पे मिठाई बाटे छेना के। तो दाना 2-3 भैंस लता दे देना के। अब कानी पोटल पे मिठाई बाटे छेना के। तो दाना 2-3 भैंस लता दे देना के। अब देखेंगे हमारे क्षेत्र के कर्मठ कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता भाई अभिषेक नारायण जी का स्टेज पे आए। उनका स्वागत करेंगे भाई जीत और राहुल माला और साफ पहनाकर। लड्डू
अरे तेरा भाई बुला रहा। आज गांव गोरडा के अंदर पतंगल कार्यक्रम में मंच पे विराजमान मेरे बड़े भाई धुंधीराम जी, मेरे साथ आए मंडाव नगर पालिका के चेयरमैन अशोक नारायण जी, मंच पे विराजमान सभी मेरे आदरणीय पंच पटेल, ब्रजेश जी सीआई साहब, सामने विराजमान मेरी माताएं बहनें, सबसे पहले तो मैं बस्ती का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने इस कार्यक्रम में बुलाया और हम सब अतिथि का बहुत जोरदार तरीके से स्वागत सत्कार किया। निश्चित रूप से क्योंकि अब 5 बजने को है, सभी माताएं दूध के लिए घर जाएंगी, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तो आप सबसे इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जो भी गांव की समस्या बताई है निश्चित रूप से मैं आपको बोल कर जाऊंगा। जो भी कहूंगा वो सत्य कहूंगा, क्योंकि नेता घोषणा तो बहुत करते हैं लेकिन उस घोषणाओं पर अमल नहीं होता। इसलिए ये मेरा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, मेरा महुआ विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक विधायक को दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी 1 साल में 10 लाख रुपए देने का अधिकार है। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये जो आपकी शमशान घाट वाली जो समस्या है इसका मैं समाधान करूंगा, और इसमें जितना भी आपको पैसा चाहिए, इंटरलॉक ईंट बिछाने के लिए, एक अपने जहां पर दाह संस्कार होते हैं उस पर एक टीन शेड भी लगती है, अगर आपको उसमें 4 दीवारी नहीं है तो 4 दीवारी भी कराएंगे, एक आपको गेट की भी व्यवस्था कराएंगे, और बैठने की जो भी व्यवस्था होती है शमशान घाट में, ताकि जब हम उनको लेके जाते हैं तो गांव वाले बड़े दिक्कत होती है। हमारे खोर्रा का भी शमशान घाट देखा होगा आपने, राजस्थान में ऐसा शमशान घाट आपको कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए ये तो नेताओं का एक मन में होना चाहिए कि मेरे को कैसा विकास करना क्षेत्र के अंदर, और डॉक्टर साहब तो पूरे राजस्थान में विकास कराते हैं, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे पद पे रहे नहीं रहे, लेकिन उन्होंने राजस्थान का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा कहीं अगर 5 व्यक्ति भी किसी काम के लिए आए तो राज हो या ना हो, उन्होंने कभी मना नहीं किया। लेकिन आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से 20 साल बाद दोबारा वो राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री की 30 तारीख को उन्होंने शपथ ली है। हमें उम्मीद तो बहुत थी, एक आखिरी सपना था, समाज का भी था, 3600 कौमों का भी था कि बाबा 72 साल के हुए, और जिस प्रकार से 72 साल की उम्र में 5 वर्षों तक अगर सड़क पर लड़ाई लड़ी तो वो आपके बाबा किरोड़ी लाल ने लड़ी। चाहे पेपर का मामला हो, चाहे बलात्कार के मामले हो, चाहे हत्या के मामले हो, चाहे युवाओं के लिए उन्होंने लड़ाई, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। सिर्फ राजस्थान में एक नेता था जो सब कुछ भूलकर दीनहीन गरीब की जनता की सेवा के लिए कहीं धरना दे रहा है, कहीं चक्का जाम कर रहा है, कहीं क्या कर रहा है। ऐसा नेता आपको राजनीति में कभी जीवन में नहीं मिल सकता। लोग आते हैं, एमएलए एमपी बन जाते हैं, अपना पूरा 5 साल अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने रिश्तेदार नातेदारों के लिए व्यतीत करते हैं। आम जनता की तरफ उनका ध्यान बहुत कम रहता है। राजनीति में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी परवाह किए बगैर दूसरों की परवाह करते हैं। ऐसे आपके बाबा हैं जो पूरा राजनीतिक जीवन उन्होंने कभी परिवार पर ध्यान नहीं दिया। उनका अगर परिवार है तो सामने जितने भी पंच पटेल बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, उन्होंने उनको परिवार माना है। क्योंकि राजनीति में आने के बाद लोग बहुत अरबपति खरबपति बढ़ जाते हैं, लेकिन किरोड़ी लाल नाम से जरूर किरोड़ी लाल है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास है तो ये जनता जनार्दन है, जो यही उनकी जेब से पैसे खर्च करके उनको चुनाव लड़ाती है। आपने टोडा भीम में भी उनको यहां से बहुत जबरदस्त फोटो से चुनाव जिताकर भेजा था, और हमें उम्मीद थी कि बाबा इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। पार्टी का निर्णय जो भी होगा वो अपन ने मानना पड़ा अपन को, और मानना भी चाहिए। लेकिन मैं इस गोरडा की धरती पर आपको इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज कल में रात को या कल सुबह तक मंत्रालय का भी विभागों का वितरण हो जाएगा, और बिल्कुल जो आपकी मन की इच्छा है, आप सब चाहते हैं भाई मुख्यमंत्री नहीं बने तो कम से कम गृह मंत्री तो बाबा बने,
तो ये भी मांग अपनी पूरी होगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। और भी अच्छे विभाग अपन को मिलेंगे, क्योंकि बाबा का 1989 से सपना था कि चंबल का पानी 13 जिलों के प्रत्येक गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में कैसे पहुंचे, ताकि मेरी माताएं बहनें कुएं से जो पानी खींचती है उनको बड़ी दिक्कत होती है। अब तो समस्या है कि कुओं में भी पानी नहीं रहा। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने 1989 के अंदर इस ईआरसीपी को लेकर नींव रखी थी, और उन्हीं के रहते हुए इन 5 वर्षों में टोडा भीम की धरती पर या महुआ की धरती पर आपको 100% पानी मिलेगा। ये मैं इस टोडा की गांव की धरती पर घोषणा कर रहा हूं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का राज बन गया, राजस्थान में भी राज बन गया, ऊपर मोदी जी का राज है, डबल इंजन की सरकार है। अब आपको पता होगा दोनों राज्यों में समझौता भी हो गया, और जनवरी के पहले वीक में दोनों मुख्यमंत्री, भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री की यहाँ मीटिंग है, और उसमें यह तय हो जाएगा कि कितना बजट अपन को ईआरसीपी के लिए देना है, और आपकी ये स्वीकृति हो जाएगी। और ये तो बाबा का सपना था कि कम से कम मैं बूढ़ा होके मरूं तो कम से कम जनता ये याद रखे कि बाबा ने हमको पानी पिलाया। इसलिए आपको कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही चाहे मैं महुआ का विधायक हूं, लेकिन आपका बेटा पहले हूं, क्योंकि मेरे मामा है टोडा भीम में, इसलिए सबसे पहले अधिकार टोडा भीम के विधानसभा वासियों को बनता है। इसलिए मैं तो, आप आधी रात पर भी किसी काम के लिए कहोगे, कभी पीछे नहीं उठूंगा, क्योंकि हमने राजनीति आप लोगों के लिए की है, हमारे लिए नहीं की। आपको पता होगा 5 वर्ष तक मैं महुआ विधानसभा क्षेत्र में जब चुनाव 2018 में हारा, तो पूरे 5 साल तक दीनहीन गरीब के घरों में रहा, उनकी सेवा की, हर दुख सुख में सम्मिलित रहा। बाकी तो लोग टिकट लेके आते हैं, 2 महीने 3 महीने में राजनीति में आते हैं, चुनाव जीत कर चले जाते हैं, लेकिन हम जनता के बीच में रहते हैं, और जनता ने उसका परिणाम ये दिया कि मेरी 5 साल की सेवा के साथ मुझे आप सबका आशीर्वाद, क्योंकि आप सब यहाँ के लोग भी, बहुत लोगों ने मेरी तरफ दुआ की कि भाई इस बार चुनाव जीते, और ये दुआओं का ही आशीर्वाद है, ये मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद है कि मुझे इस बार राजस्थान की विधानसभा में भेजा। मैं निश्चित रूप से टोडा भीम और महुआ के जनहित के कार्यों के लिए आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनको विधानसभा में हम बारंबार तरीके से उठाते रहेंगे। आप ये नहीं सोचे कि भाई यहाँ अपना एमएलए नहीं है टोडा भीम में, हम तो पड़ोसी हैं आपके हर काम की जिम्मेदारी हम लेते हैं, और बाबा तो पूरे राजस्थान के ही हैं, वो तो कहीं भी चले जाए भली, और अच्छा विभाग मिलने वाला है उनको, आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये शमशान घाट की समस्या मैं हल कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और जो सड़क की जो बात करी है, नांदकला से पापड़ा होते हुए तालचड़ा की घाटी, इसको मैं आदरणीय किरोड़ी लाल जी से कहूंगा, और निश्चित रूप से हो सकता है पीडब्ल्यूडी मंत्री भी साथ उनको मिले, क्योंकि 2 विभाग उनको मिलेंगे इसलिए। और नहीं भी मिले, मान ले पीडब्ल्यूडी भी नहीं मिले, तो किरोड़ी लाल जी जब किसी काम के लिए कहते हैं तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है तो वो काम के लिए मना करे। और ये डॉक्टर साहब की शायद पुरानी घोषणा भी है सड़क की, इसलिए मैं बस्ती को यही कहना चाहूंगा, इस सड़क को कराने की जिम्मेदारी हम सब कार्यकर्ता लेंगे, डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे, और जल्द ही जब पहला बजट पेश होगा उस बजट में आपकी ये सड़क की घोषणा हम करवाएंगे। अब बिजली की समस्या तो मैं आपको बता दूं क्या है, पूरे राजस्थान में चल रही है, क्योंकि 5000 लाख करोड़ का पता नहीं कितना कर्जा माननीय अशोक गहलोत जी छोड़ गए। उन्होंने 5 वर्षों में रेवड़ियां बांटने का काम किया, इतनी ऐसी योजनाएं चालू की जिनका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन राजनीति में सब कुछ चलता है। इसलिए बिजली का जो संकट आ रहा है, जो अपने हरियाणा पंजाब से जो बिजली अपनी खरीदते हैं उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ। अब भुगतान कहां से हो, खजाना पूरा खाली है। लेकिन फिर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से जाने के बाद अपने एसी साहब से बात करेंगे, एक्शन साहब से बात करूंगा, क्योंकि महुआ में भी यही संकट था। आज मैं जयपुर आते समय सभी अधिकारियों की मीटिंग लेके आया था, और वहां भी ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि अब राज बदला है तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अधिकारी भी बदल रहे हैं, आपको पता है। अधिकारी अभी वही लगे हुए हैं जिनमें जंग लगी हुई है, वो सोच रहे हैं कि भाई काम क्या करना है, हमको तो हटना है। इसलिए अधिकारी भी अच्छे लेके आएंगे। अब मेरे सीआई साहब बैठे ब्रजेश जी, बहुत अच्छे आदमी है, ऐसे लोग नहीं हटेंगे। ये तो जहां भी कहेंगे भाई हमको यहाँ लगना है वहां उनको लगाएंगे, क्योंकि मेरे मंडावर में भी रहे थे पहले, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है इनका। यहाँ भी टोडा भीम में जब से आए बहुत सराहनीय इनका कार्य रहा है। और निश्चित रूप से मैं तो यही कहना चाहूंगा आपसे, आपका आशीर्वाद सदा आपके बेटे के ऊपर बना रहे, और हम तन मन धन से 5 साल आपकी सेवा करेंगे।
आप बिल्कुल चिंतित नहीं हो। और बाबा किरोड़ी लाल जी, उनको भी आज आना था, लेकिन वो मीटिंग के कारण दिल्ली चले गए और कल 1-2 दिन में अपन को अच्छी खुशखबरी मिल जाएगी। हालांकि आप लोग खुश नहीं है, ये मुझे पता है। आप बाबा को जिस पद पे देखना चाह रहे थे, लेकिन कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा आदमी को कुछ नहीं मिलता। बाबा के जीवन में सिर्फ संघर्ष लिखा है और 40 साल से उन्होंने संघर्ष किया है और वो तो इसी चीज में खुश हैं। वो मंत्री पदों के पीछे कभी जीवन में नहीं भागे। अगर वो भागते तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरी जनता जनार्दन से बड़ा मेरे लिए कोई पद नहीं है। उनका प्यार और आशीर्वाद उनके साथ हमेशा बना रहा है और वो तो आप लोगों के चेहरे देखकर ही खुश हो जाते हैं। फिर भी आप सब लोगों की दुआओं से वो मंत्री बने हैं, उनको पद भी अच्छा मिलेगा और 5 वर्ष तक हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे। पुनः मैं गांव बस्ती को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने इस कार्यक्रम बुलाया, स्वागत सत्कार किया और जब भी मेरे लायक कोई काम हो, चाहे युवा साथी हो, चाहे पटेल हो, कोई भी हो, आधी रात पर भी मैं आपको काम करने के लिए तैयार हूं। अपने जगन जी का भी एक छोटा सा काम पड़ा था, तो मैंने थानदार जी कहा अपने बालाजी वालों को, तो मैंने 4-5 दिन बाद पूछा, मैंने क्या हुआ साहब, काम हुआ कि नहीं हुआ? कि साहब बिल्कुल हो गया। इसलिए कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी समाज का व्यक्ति, युवा, पंच पटेल, मेरी माताएं बहनें, कोई भी काम के लिए आएंगे, 100% आपका काम होगा। आप निश्चिंत रहें। पुणे बस्ती का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।